हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ जाके आप हमारे डेमो क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं, जो कि है कुसुम केरा चौराहे पे हनुमान मंदिर के पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे यहाँ पे मैंने आप लोग को क्या बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने श्री प्रेमचंद जी के बारे में, जो हमारे कवि रहे हैं प्रेमचंद जी, जिनके बारे में मैंने आपको कुछ कृतियाँ बताई थी, कितनी महत्वपूर्ण कृतियाँ थी वो मैं आप लोग से डिस्कस कर चुकी हूँ। अब इस भाग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी की जितने भी उपन्यास हैं, जो इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं, जो कहानियाँ हैं, जिनसे क्या आते हैं, इनके क्वेश्चन बन के आते हैं, उनके बारे में आज मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। चलिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको मैं उपन्यास देती हूँ मुंशी प्रेमचंद जी का, जिसमें है आपका निर्मला, सबसे पहला, जो 1927 में आया था। मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर ट्रिक समझा सकती हूँ तो मैं ट्रिक समझाऊंगी, अदरवाइज जहाँ पर ट्रिक की जरूरत नहीं होगी वहाँ ट्रिक यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है मुंशी प्रेमचंद, अब इन्हीं के नाम से हम क्या बनाएंगे, अपनी ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। देखो मुंशी प्रेमचंद जी, आपको पता ही है मुंशी मतलब कौन होता है, जो किस में बैठते हैं, मुंशी कौन कहाँ बैठते हैं, जिनके पास में बहुत पावर होती है, पैसा होता है ना। हम लोग कहते हैं मुंशी जी आज इतना उधार दे दो, मुंशी जी आज इतना उधार दे दो। तो मुंशी जी हैं जो, वो सबसे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है। मुंशी जी जो हैं वो सबसे ज़्यादा बहुत प्रेम करते हैं और ये अपने गल्ले के पास बैठे रहते हैं। और इनकी जो पत्नी है इसका नाम है क्या, निर्मला, ठीक है। हम सिर्फ यह याद करने के लिए, अपने एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पूर्ण करने के लिए हम यहाँ पर इस ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो वाइफ हैं उनका नाम क्या है, यहाँ पे निर्मला है, ठीक है। उनकी एज कितनी है, 27 साल, ठीक है। तो 19 में इनकी जो अर्धांगिनी है उनका नाम निर्मला है और उनकी जो उम्र है वो कितनी है, 27 साल है। तो आपको ऐसे रिलेट करना है, ठीक है। अब यह है देखो प्रेमाश्रम, ये है प्रेमाश्रम। तो इनका जो ये घर है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने वहाँ पर क्या बनाया है, एक प्रेमाश्रम बना रखा है। देखो श्रम में आश्रम लग रहा होगा, आश्रम का मतलब होता है जहाँ पर हम निवास करते हैं, जहाँ पर प्रेम होता है, ऐसा निवास जहाँ पर प्रेम है। इसका मतलब निर्मला और मुंशी प्रेमचंद जी ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्रेम आश्रम बना रखा है, जहाँ पर वो लोगों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रेमाश्रम उन्होंने कैसे बना रखा है, दोनों ने मिलकर बनाया है। जब दोनों ने मिलकर बनाया है तो ये, आप वैसे तो 4 होगा लेकिन आप यहाँ पे 22 कर दो, दो मतलब दोनों ने क्या करा है, मिलकर बनाया है। तो प्रेमाश्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1922 में आई थी इनकी क्या, प्रेमाश्रम, ठीक है। इतना याद हो गया होगा। अब उसके बाद यहाँ आएंगे, जो ये प्रेमाश्रम है यहाँ पर ये कहते हैं लोगों की सेवा। तो सेवा से हमारा क्या आ जाएगा, सेवा सदन आ जाएगा, ठीक है। सेवा सदन किसके करते हैं, यहाँ पर 18 से ऊपर के जो बच्चे आते हैं ये वहाँ पर उनकी क्या करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, जो 18 से उम्र से ऊपर के लोग होते हैं, पूरे बूढ़ा अवस्था तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1918 सेवा सदन कर सकते हो, ठीक है। मैं ईयर हर कहीं ट्रिक में यूज़ नहीं करूँगी, जहाँ पर बस मैं आप लोग को ये उपन्यास करूँगी, बाकी आप लोग खुद से पढ़िएगा। यहाँ उसके बाद है देखो, अब ये इन्होंने प्रेमाश्रम खोल रखा है, सेवा सदन भी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी को क्या हुआ था, एक वरदान मिला था। क्या मिला था, जब मुंशी प्रेमचंद जी 21 वर्ष के थे तो उनको एक वरदान मिला था। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इससे हो जाएगा आपका 1921 में आ जाएगी आपकी ये क्या बोलते हैं, वरदान, ठीक है। वरदान मिला था और इस वरदान को मिलते ही जो मुंशी प्रेमचंद जी है उनकी काया क्या हो गई थी, कल्प हो गई थी, काया कल्प हो गई थी, मतलब उनका अपरम पार हो गया था। मुंशी बन गए थे, है ना। प्रेमचंद जी क्या थे, मुंशी बन गए, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ऐसे समझ सकते हो। तो उनकी काया कल्प हो गई, ठीक है। जब उनकी काया कल्प हो गई, ये जो काया कल्प है वो आया था 1926 में, ठीक है। मतलब 21 उम्र में उनको क्या हुआ, वरदान मिला और 26 आने में उनकी काया पलट गई, है ना। तो आप समझ सकते हो कि काया ही पलट गई 26 उम्र में आते हुए। तो कायाकल्प से हो जाएगा 1926 में इनकी जो रचना आई, उपन्यास आया कायाकल्प। उसके बाद है कर्मभूमि और रंगभूमि। अब देखो इन्होंने 33 की एज में आके, 33 वर्ष की उम्र में आके 21 में वरदान मिला, ठीक है, 21 में वरदान मिला और 26 उम्र में क्या हुआ, कायल का कल्प हो गई। अब इनने क्या करा, 33 और 25
33 उम्र में आकर इन्होंने क्या किया, कर्मभूमि, अपनी कर्मभूमि को ही अपनी रंगभूमि बना लिया। मतलब इन्होंने अपनी कर्मभूमि जहाँ पर ये कार्य करते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी बैठे रहते हैं, उसी को इन्होंने क्या बना दिया, रंगभूमि बना दिया। रंगभूमि मतलब अपनी ही कर्मभूमि को रंगों में इन्होंने भर दिया। तो रंगभूमि आपकी आई थी 1925 में, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं हम यहाँ गोदान में, ठीक है। यहाँ देखो गोदान, मंगलसूत्र, गबन और प्रतिज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गोदाम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे गोडाउन, गोदाम, गोदाम और गोदान सेम लग रहा है ना। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी, जो मुंशी लोग हैं कहाँ बैठते हैं, गोदाम में तो बैठते हैं, गोदाम के बिल्कुल वो होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी ने एक गोदाम खोला, ठीक है, गोदाम खोला, लेकिन उन्होंने वहाँ पर गबन करने की प्रतिज्ञा करी कि मैं यहाँ पर किसी को भी यहाँ पे गबन नहीं करने दूंगा। गबन मतलब क्या होता है कि मैंने 2-4 लोगों को रख दिया वहाँ पे और वो काम करने लगे, और उन्होंने वहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी के जो गोदाम है वहाँ पर गबन करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला कि ये मुझे आशीर्वाद मिला है, मेरी कायाकल्प हुई है, मुझे वरदान मिला है 21 वर्ष की उम्र में कि मैं क्या करूं, सेवा सदन, एक आश्रम बोलूं, प्रेमाश्रम खोलूं, ठीक है। तो मैं इस प्रेमाश्रम में क्या करूंगा, गबन नहीं होने दूंगा, इस गोदाम में गबन नहीं होने दूंगा, इसकी मैंने क्या ली है, प्रतिज्ञा ली है। तो गबन आया था आपका 1931 में, प्रतिज्ञा आई थी आपकी 1929 में। उसके बाद यहाँ पर रह जाता है मंगलसूत्र, ठीक है। तो उनको अपनी जो वाइफ थी निर्मला, उनसे बहुत ज़्यादा क्या था, प्रेम था, ठीक है। उन्होंने उनके लिए क्या लेने की सोची, मंगलसूत्र लेने की सोची। अभी मंगलसूत्र उन्होंने कब लेने की सोची, अब हम चलते हैं यहाँ पे पूस की रात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि इनका कौन सा ऐसा उपन्यास है जो अधूरा है। तो मंगलसूत्र इनका उपन्यास क्या है, अपूर्ण है, अधूरा है। तो ये आप लोगों ने नोटिस कर लेना है, ठीक है। ये है इनका अपूर्ण उपन्यास, ठीक है, याद रख लेना है। तो इतना आप लोगों को याद हो गया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा जी। मुंशी प्रेमचंद जी की इसमें निर्मला, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, और उसके बाद वरदान मिला, वरदान मान के कायाकल्प हो गई। जब इनकी कायाकल्प हो गई तो कर्मभूमि और रंगभूमि को इन्होंने अपना क्या बना लिया, पूरा गोदाम बना लिया। और गोदाम में उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि यहाँ पे मैं गबन नहीं होने दूंगा, और वो अपनी बीवी को क्या देना चाहते थे, मंगलसूत्र भेंट में देना चाहते थे। और ये उनकी बात ये मन में कब आई, वो आई पूस की रात। अब हम इनकी कहानियों में आ गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट कहानियों में आ गए। पूस की रात को उनके दिमाग में आया कि मैं क्या करूंगा, ईदगाह, ईद के दिन, ठीक है, ईद के दिन, ईदगाह के दिन क्या करूंगा, ईदगाह के दिन क्या करूंगा, उनको मंगलसूत्र क्या करूंगा, भेंट में दूंगा, ठीक है। जैसे चांद, मतलब समझ लो ईद का मतलब चांद होता है, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो इसका मतलब जिस दिन चांद निकलेगा पूरा, मैं क्या करूंगा, उस दिन मंगलसूत्र इनको भेंट में दे दूंगा। उसके बाद है शतरंज के खिलाड़ी, फिर है सारंगा, सातवृंदा, और है पंच परमेश्वर, सुजान भगत, बड़े भाई साहब, आत्म राग, और उसके बाद है बूढ़ी काकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे रखेंगे शतरंज के खिलाड़ी। तो यहाँ पे पूस की रात में क्या हुआ था, उन्होंने ईदगाह में सोचा था कि मैं अपनी बीबी को क्या दूंगा, मंगलसूत्र दूंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी है ना। तो यहाँ पर शतरंज का मतलब हो जाएगा शतरंज। तो उन्होंने एक शतरंज मतलब कि एक षड्यंत्र रचा, वो क्या थे, शतरंज के खिलाड़ी। उन्होंने एक शतरंज करा लिया मंगलसूत्र खरीदने के लिए, प्रेमचंद जी ने निर्मला जी को देने के लिए, ठीक है। उसके बाद है सारंगा सदावृदा, ये आप लोग को याद रखना है, ये इसका ईयर नहीं है मेंशन। यहाँ पे पूस की रात हो जाएगी 1930, पूस 30 ऐसे करके रिलेट कर लेना। ईदगाह 1933, उसके बाद है शतरंज के खिलाड़ी 1925, और यहाँ पर आ जाएगा फिर उसके बाद हमारा पंचमेश्वर और सुजान भगत, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब ईदगाह के दिन उन्होंने पूस की रात में सोचा कि मंगलसूत्र भेंट करेंगे निर्मला जी को, तो यहाँ पर क्या हुआ, पंचमेश्वर, उन्होंने पंच परमेश्वर को अपना भगवान माना। और उसके बाद सुजान भगत, यानी कि वो एक भगत के पास गए जो जिनको वो क्या समझते थे, पंच परमेश्वर समझते थे। तो ये मंगलसूत्र की बात करने के लिए कहाँ गए, भगत जी के पास गए, सुजान भगत जी के पास गए। और भगत जी के पास जाने के बाद उन्होंने पंच परमेश्वर से बोला, उनको अपना परमेश्वर मानते थे, ठीक है। पंचेश्वर मतलब बड़े भाई साहब, यानी कि बड़े भाई के साहब, वो पंचमेश्वर की तरह किसको मानते थे, सुजान भगत को मानते थे। कौन मानते थे, मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है, ऐसे करके रिलेट करना। मुंशी प्रेमचंद जी क्या करते थे, सुजान भगत को अपना बड़े भाई की तरह पंचमेश्वर समझते थे। तो पंचमेश्वर आया था आपका 1961 होगा, ठीक है। उसके बाद है सुजान भगत हो जाएगा 1927। बड़े भाई साहब इनकी एक कहानी आई थी, ये आई थी आपकी 1934 में आई थी। उसके बाद है आया आत्मराग और बूढ़ी काकी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आत्मराग मतलब हो गया कि उनको पता चल गया, आत्मराग मतलब खुद को ही ज्ञात हो गया, उनको याद होगा कि मुझे उनको किस तरह की भेंट स्वरूप देनी है, किसको, अपनी वाइफ को, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, फिर वो मंगलसूत्र लेने कहाँ गए, बूढ़ी काकी के पास। तो मंगलसूत्र लेने के लिए वो कहाँ चले गए, एक बूढ़ी काकी के पास चले गए। और जब वो मंगलसूत्र लेने के लिए बूढ़ी काकी के पास चले गए
तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो मंगल सूत्र लेने के लिए बूढ़ी काकी के पास चले गए तो उन्होंने मंगलसूत्र लिया और जाके भेंट स्वरूप किसको दे दिया, अपनी वाइफ को दे दिया। तो इतना आप लोगों ने अभी समझा, ठीक है। अभी हमने एक ट्रिक से पूरा ये समझा। अब इसमें कुछ थोड़ी और है जो यहाँ पे नहीं आती है, बता देती हूँ। जैसे है नमक का दरोगा, ठीक है, यहाँ पर है नमक का दरोगा, ठीक है। आपकी जो उपन्यास है इसमें कुछ रह गई है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कफन आई थी आपकी 1936 में, कुछ रह गई है तो ये आप लोग लिख सकते हो। एक बार इसमें आई थी आपका इस्तीफा, ठीक है, ये आई थी 1928 में, ठीक है। तो ये कुछ है जो आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग पढ़ ही सकते हो, बाकी तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, ठीक है। बलिदान आई थी आपकी, तो इस तरीके से हमारी कुछ रह गई थी, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर आ जाएगा नमक का दरोगा, कफन, इस्तीफा, बलिदान, तो ये सारी ही आपके क्या है, इनकी है, ठीक है। तो आप बीती भी है और एक इस्तीफा भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सौत भी है, तो बहुत सारी है इसमें। मतलब आप जितना लिखो उतनी कम है, क्योंकि मैंने बताया था 300 से भी ज़्यादा इनकी कहानियाँ हैं। आप बीती, सौत, तो इस तरीके की इनकी सारी ये कहानियाँ हैं, आप इसको नोटिस कर लेना। ये सारी ही इनकी कहानियाँ हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा कि जो हमारे उपन्यास, जो हिंदी मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनके उपन्यास थे, क्या था, निर्मला था, निर्मला के बाद आया प्रेमाश्रय, सेवा सदन, उसके बाद आया था आपका वरदान, कायाकल्प, कर्मभूमि, रंगभूमि, उसके बाद आया था गबन, आया था गोदान, आया था, ठीक है। उसके बाद प्रतिज्ञा आया था, और उसके बाद आपका क्या आया था, इस तरीके से। और उसके बाद फिर हमारी कहानियाँ आ गई, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज, इधर हमारा मंगलसूत्र भी था, ठीक है, जो अधूरा उपन्यास है। शतरंज खिलाड़ी, सारंगा, उसके बाद पंचमेश्वर, सुजान भगत, बड़े भाई साहब, आत्मराग और बूढ़ी काकी। उसके बाद हमारा ये आ जाएगा नमक का दरोगा, कफन, इस्तीफा, बलिदान, आप बीती, सौत। अगर आप कहते हो तो उसमें थोड़ा आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे कि जो गमन नहीं करेगा, है ना, नमक का दरोगा मतलब कि ये वो नमक का दरोगा बन के बैठे थे कि कोई भी वहाँ पे वो नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, गबन नहीं करेगा। गबन से यहाँ पे एक तरफ से ये भी आ रहा है शब्द, ठीक है। इस्तीफा, मैं उसको इस्तीफा देने के लिए बोल दूंगा, ठीक है। बलिदान देना पड़ेगा वहाँ पे, अगर किसी ने भी उनके गोदान में क्या करा, बलि वो किया, ठीक है। इस तरह से दो बैलों की जोड़ी, ये भी इनका उपन्यास था, आप बीती, सौत। तो आप इस तरीके से इसे रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में जितना मैं आप लोगों को समझा सकती थी, ट्रिक के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर कुछ रहेगा तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।